नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति भवन पहुंची डेनमार्क की पीएम मेरिट फ्रेडरिक्सन, भारत को बताया करीबी दोस्त। मानचित्र पर स्थापित होगा वुलर झील, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संरक्षण कार्यों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में शोर पर लगेगी लगाम, प्रचार नहीं कर सकते हैं 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर, नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड में तेज होगी भाषाई राजनीति, संताली को राज्य की प्रथम भाषा घोषित करने की उठी मांग। बिहार में दुर्गा पूजा के लिए नियम तय, 20 फीट ऊंची से नहीं होगी प्रतिमा, विसर्जन के लिए बनी खास व्यवस्था। नार्को और लव के बाद मार्ग जिहाद का मुद्दा उठा, डीयू के शिक्षक के बयान से मचा हंगामा। दिल्ली पुलिस में गृह मंत्रालय के आदेशों पर फिर हुआ सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बोले जेपी नड्डा, देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं। श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री, वरिष्ठ पदों के लिए यूपीएससी ने फाइनल किए 31 नाम। अनशन पर बैठे सिद्धू, कहा मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद ही उठूंगा। हर तरह के खतरे से निपट सकती है हमारी अंडमान निकोबार कमान, बिपिन रावत ने दिया बयान। गरीबी उन्मूलन और रोजगार मुहैया कराने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका, G20 सम्मेलन में हरिवंश ने गिनाई कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की बात, वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। असम को लेकर गलत बयान देने पर भारत ने ओआईसी को लगाई फटकार। योगी सरकार करीब 15 लाख राज्य कर्मियों को दिवाली पर बोनस उपहार देने की कर रही तैयारी। सीएम आवास पर बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की दो टूक, सांसद व विधायक भाषा में रखे संयम। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा पर कसा तंज। प्रियंका ने वाल्मीकि मंदिर में लगाई झाड़ू, कहा सीएम ने किया करोड़ों महिलाओं दलितों का अपमान। एसआईटी के सामने आई सनसनीखेज सच्चाई, झूठ बोलकर सवालों के घेरे में आए गोरखपुर एसएसपी।
आगरा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल में लगाई आग। औरैया में फर्जी मुकदमों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, खंड शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला, तीसरे दिन कई सितारों ने किया शानदार अभिनय। बुलंदशहर में एसएसपी कार्यालय पेट्रोल लेकर पहुंचा परिवार, बेटी को इंसाफ न मिलने से परेशान है परिजन। फतेहपुर में जवान के शहीद होने की खबर से छाया मातम, लद्दाख में तैनात थे शहीद राजेश कुमार। हमीरपुर में फर्जी खंड विकास अधिकारी हुए गिरफ्तार, लोगों से अब तक कर चुका है लाखों की ठगी। सहारनपुर में मांस की दुकान बंद कराने को लेकर बवाल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं से भिड़े दुकानदार। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर किया विरोध, सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सोनभद्र में अवर अभियंता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिंदू देवी देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। लखनऊ में एनसीआरबी निदेशक ने डीजीपी के साथ की बैठक, वीसी के जरिए शामिल हुए थे सभी जिलों के अफसर। निदेशक साह रामफल ने की यूपी सीओपी की ऐप की तारीफ। लखनऊ में डीजी एनसीआरबी ने लखनऊ के 2 थानों का किया निरीक्षण, देर रात गाजीपुर और विभूतिखंड थानों का निरीक्षण, क्राइम रिकॉर्ड डाटा फिंडिंग का किया चेक। लखनऊ में वर्चुअल क्वाइन केक में पैसा दोगुना कराने वाले अरेस्ट, एसटीएफ ने नोएडा की टीम और 12 को किया गिरफ्तार, रकम दोगुना करने का झांसा देकर करते थे ठगी। प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा कल, वाराणसी में रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। पिछले कई दिनों से यूपी दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में डीसीपी ने एसआई को किया लाइन हाजिर, सरोजनी नगर थाने में तैनात एसआई लाइन हाजिर, डीसीपी सेंट्रल ने दरोगा पर की कार्रवाई। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को सिर्फ आरोपियों की चिंता, बीएसपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। कोयले की कमी से छाया बिजली संकट, बिजली उत्पादन की 8 यूनिट बंद। लखनऊ में एसटीएफ ने लोन हड़पने को किया गिरफ्तार, ट्रकों के चेसिस नंबर बदलने वाला गिरफ्तार, बदायूं निवासी नसीम गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए जालसाजों के इनपुट पर हुई अरेस्टिंग। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन चालक युवक को कुचलकर हुआ फरार। कैसरबाग के जिला पंचायत भवन के सामने की है घटना। बुलंदशहर में गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में छात्र संगठनों ने किया जमकर प्रदर्शन, सपा के छात्र सभा ने की छात्रों को दिया साथ, बोले छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए। अलीगढ़ में गंदगी के चलते बड़ा बुखार का कहर, 200 से अधिक लोग बीमार से पीड़ित, गांव के लोगों में दहशत का माहौल।
अयोध्या में शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद का बड़ा बयान, इस्लाम के धर्मांतरण कबूल नहीं। बिजनौर में इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से कई सामान हुआ बरामद। मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो में मारी टक्कर, टक्कर में एक की हुई मौत, 2 हुए घायल। रायबरेली में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बनाने वालों पर लिया गया एक्शन। चमोली में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया कार्य बहिष्कार, 18,000 मानदेय करने की मांग, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कालाढूंडी में नाबार्ड द्वारा बुरास फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का गठन, किसानों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य, फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी मार्केट। लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, उप जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, राजस्व विभाग पुलिस विभाग को दिए गए निर्देश। ऋषिकेश में जल जीवन मिशन के तहत अभियान जारी, हर घर नल हर घर जल अभियान शुरू, केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री ने किया शिलान्यास। ऋषिकेश में देवस्थानम बोर्ड पर सरकारी समिति का फैसला, किसी भी कीमत पर भंग नहीं होगा बोर्ड, पंडा समाज दर्ज कराएगा अपनी आपत्तियां। रुड़की में मेहंदी डेयरी की रस्म उर्स का आगाज, पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सितारगंज में खस्ताहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों की मांग, रोड नहीं तो वोट नहीं, जमीन का मालिकाना हक मिले ग्रामीण। टकाभरी में खेत समतलीकरण के पैसों में घोटाला, शिकायत पर जांच करने पहुंचे अधिकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, 2023 तक घोषित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करेगी केंद्र सरकार। ट्रांसपोर्टरों को टैक्स माफी में फंसा तकनीकी पेच, पहले बकाया टैक्स जमा कर रहे, उसके बाद पा रहे 6 माह की छूट। हरिद्वार के BHEL की 35 एकड़ जमीन पर बनेगा इनलैंड कंटेनर डिपो। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह बोले, चारधाम अल वेदर रोड से मलबा हटाने को बनाए कार्य योजना। देहरादून में किटी के नाम पर महिलाओं से ठगे 2.5 लाख रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व CM हरीश रावत बोले, धनबल से प्रजातंत्र को दता रही है मोदी सरकार। उत्तराखंड के औद्यानिकी विकास के लिए केंद्र से मिल सकती है 2000 करोड़ की सौगात। भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में कड़ा रुख अपनाया और विकासशील देशों की $100 अरब की प्रतिबद्धता याद दिलाई, कहा यह NFL की कमाई से है कम। UNSC में अफगानिस्तान के मस्जिद में हुए हमले की निंदा, कहा अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत।
स्वच्छ पर्यावरण बना मानव का मूलभूत अधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने लिया संकल्प। नेपाल में देउबा ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 19 मंत्रियों ने ली शपथ, 3 महीने बाद दूर हुआ गतिरोध। अमेरिका में पीएम मोदी ने उठाया चीन का मुद्दा, क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान से की चर्चा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी से मिली अमेरिकी उप विदेशी मंत्री, अफगानिस्तान पर दोनों के बीच हुई चर्चा। अफगानिस्तान मस्जिद विस्फोट, आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने ली हमले की जिम्मेदारी, अब तक 40 की मौत। मारिया रेसा दामित्री मुरातोव को शांति के लिए नोबेल प्राइज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए मिला सम्मान। अब्दुल्ला अब्दुल का दावा, अमेरिका और तालिबान ने बीच शांति पर समझौता था कमजोर। मॉडर्न वैक्सीन से दिल की परेशानियों का खतरा, आइसलैंड समेत इन देशों ने लगाई रोक। आरबीआई ने आईएमपीएस के जरिए भेजी जाने वाली रकम की सीमा बढ़ाई, अब 2 लाख के बजाय 5 लाख रुपए कर सकेंगे ट्रांसफर। गूगल ने किया नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान, जलवायु परिवर्तन के बारे में गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर लगाई रोक। नितिन गडकरी बोले, साल 2030 तक प्राइवेट कारों में ईवी की बिक्री हिस्सेदारी 30% करने का है लक्ष्य। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान, नहीं जाएगी कर्मचारियों की नौकरी। आरबीआई ने बदला पैसों के लेन देन का नियम, अब 2 लाख के बजाय 5 लाख रुपए कर सकते हैं ट्रांसफर। एसबीआई की डिजिटल सेवा बंद, योनो यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस 120 मिनट तक बंद रहेगी, 2 दिनों तक होगा सिस्टम का मेंटेनेंस। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को आरबीआई ने दी राहत, नहीं बढ़ेंगी लोन पर ब्याज दरें। दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रही ये वेबसाइट, डीएमआरसी ने किया सचेत। पेप्सिको की पूर्व सीईओ न्यूई का एक इंटरव्यू बना चर्चा का केंद्र। न्यूई बोली, उन्होंने कभी नहीं की सैलरी बढ़ाने की मांग, पेप्सिको के सीईओ रहते हुए करोड़ों कमाती थी न्यूई। विवेक बिंद्रा ने जीता 8वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब। ईशान किशन का टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुलासा, विराट ने बोला था आप ओपनिंग के लिए तैयार रहो। दिल्ली को हराकर विराट कोहली बेहद खुश, पहली बार आईपीएल चैंपियन बन सकती है आरसीबी। केएस भरत ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़, खास रिकॉर्ड बनाया, धोनी ब्रावो के क्लब में शामिल।
मुंबई इंडियंस की जीत से विदाई, हैदराबाद के 42 रन से दी मात। युवा स्पिनर राहुल चाहर के प्रदर्शन ने बढ़ाई विराट कोहली की टेंशन, T20 वर्ल्ड कप में साबित होगा विलन। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप टीम में किए 3 बदलाव, दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी को किया शामिल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, फॉर्म में लौटे 2 भारतीय क्रिकेटर्स। पीसीबी के अध्यक्ष ने किया खुलासा, पाकिस्तान क्रिकेट को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में है भारत का एक तरफा रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में नए रंग में नजर आएगी टीम इंडिया। 13 अक्टूबर को भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च करेगी बीसीसीआई। 24 को पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा महामुकाबला। वार्नर ने छोड़ा सनराइजर का साथ, अपने साथ हुई नाइंसाफी से भरा डेविड वार्नर का दिल। इमोशनल मैसेज के साथ एसआरएच को कहा अलविदा। फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर ऑफिस पर एनसीबी की रेड, ड्रग सप्लाई करने का लग चुका है आरोप। विक्की कौशल ने शेयर किया सरदार उधम सिंह का नया लुक, -15 डिग्री तापमान में किया शूट। AR रहमान का बटुकम्मा सॉन्ग अलीपुला वेनेला में हुआ रिलीज। सलमान खान ने सेलिब्रेट किया दिवंगत म्यूजिशियन वाजिद खान का बर्थडे, भाई साजिद के साथ मिलकर काटा केक। लूडो के बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर के अभिमन्यु दसानी के साथ दिखेंगी सान्या मल्होत्रा। दिवाली वीकेंड में OTT पर होगी रिलीज। रवीना टंडन ने बेटी राशा थडानी के साथ किया धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। विद्युत जामवाल ने सनक के प्रमोशन के लिए किया लाइव एक्शन, स्क्रीन तोड़कर ली स्टेज पर एंट्री। सलमान खान स्टारर राधे त्रिपुरा के थिएटर पर फिर हुई रिलीज, फैंस की भीड़ फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ी। अली फजल ने विशाल भारद्वाज के खुफिया का सोशल मीडिया में किया लुक रिवील। इस फिल्म में अली फजल की लीड रोल में आएंगे नजर। विकी कौशल से नाराज है शाहरुख खान, कपिल शर्मा में हुआ वजह का खुलासा। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।